वेलकम टू माय ट्रैवल ब्लॉग टूर टू कॉर्बेट एलिगेंट रिट्रीट रामनगर उत्तराखंड। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको छोटी छोटी झलकियाँ दिखाऊंगी। कॉर्बेट एलिगेंट रिट्रीट एक रिजॉर्ट है उत्तराखंड में, रामनगर में। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ का लॉन है, यहाँ पर पार्टी हुई थी रात को। और ये देखिए सूफी नाइट का इन्होंने अरेंजमेंट किया था अपने मेहमानों के लिए। बहुत अद्भुत ये समय था, अद्भुत, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आपको सुबह सुबह का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। देखिए बहुत ठंड थी, जनवरी का महीना, ठंड तो होनी थी। विशाल फैला हुआ है ये दूर दूर तक, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। ये एक नया रिजॉर्ट बनाया है इन्होंने। और देखिए हरियाली हो और सुबह सुबह चाय पीने का लुत्फ धूप में लिया जा सकता है। और सुबह का सूरज देखिएगा, सुबह वॉक करने का मज़ा ही आ गया। और हम जब 3 फ्रेंड्स हैं और हमारे हस्बैंड, हम तीनों के हस्बैंड भी साथ गए थे। और रात को देखिए पार्टी, अलाव जला रखे हैं इन्होंने, बाहर पार्टी हुई। सूफी नाइट का मैं दृश्य दिखा रही हूँ आपको, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, इस तरह परिवार के साथ आकर मज़ा लिया जा सकता है। अब खाने की बात करते हैं तो मैगी और चाय, चाय भी कड़क और मैगी भी मसालेदार। मज़ा ही कुछ और होता है ठंड में। ये एक बहुत बढ़िया नाश्ता है ये। और अब चाय देखिए, कुल्हड़ में चाय, ये हमने रिजॉर्ट पहुंचने से पहले हमने नाश्ता किया। और अब देखिए हमारा स्वागत, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ स्वागत कैसे करते हैं ये लोग रिजॉर्ट में पहुंचने पर। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, परंपरा, देखिए वेशभूषा देखिएगा इनकी इस तरह से। और ये पेय पदार्थ है, ये बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मीठा। इस तरह से ये वेलकम करते हैं, अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव, ये परंपरा निभाते हैं। और इस रिजॉर्ट का मतलब यही है कि जंगल में मंगल करना। तो देखिएगा इस तरह से आप टोपी देख सकते हैं, ये उत्तराखंड की एक पहचान है, परिधान। और इस तरह से हम लोग अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं रिलैक्स वे में। कहीं कोई तनाव का नामो निशान नहीं। मुझे लगता है ज़िंदगी जो है ये स्वयं एक यात्रा है। और फूलों को देखकर किसका मन न खिल जाए। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये देखिएगा जैसे झरना बह रहा हो छोटा सा। इस तरह ये वाटर बॉडी जो होती हैं, इसे देखकर एक अद्भुत सा एहसास होता है। और चारों तरफ फूल ही फूल, लाल रंग के यहाँ फूल ज़्यादा थे। ये मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ। ये इस तरह से रूम्स हैं यहाँ पर, देखिएगा। और इस अभी तो इन्होंने हमें बताया कि पीछे की तरफ ये और कमरे तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों को ये बहुत भार है। मैं आपको पीछे ले चलती हूँ। देखिए मैदान, इस तरह से घास है, ये खेत हैं सारे। तो इन्होंने कुछ ये जगह और भी ली है, यहाँ पर भी कमरे बनाए जा रहे हैं अपने आने वाले मेहमानों के लिए। रामनगर जिम कॉर्बेट जिसे आप कहते हैं, ये बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही मशहूर है। और जैसी छुट्टियां होती हैं तो ये जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, ये सब यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं। बहुत ही प्रिय स्थल रहे हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये है डाइनिंग एरिया जिसको कह सकते हैं, जहाँ खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इस तरह से देखिए कितना साफ सुथरा, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लगा रखा है इन्होंने यहाँ। सजावट देखिएगा, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। अब देखिए रौनक आ गई। ये मैं आपको अब दिखा रही हूँ, ऊपर हॉल बनाया इन्होंने शादी ब्याह के लिए, मैरिज हॉल। वहाँ पर ये अवार्ड फंक्शन हुआ था। और इस तरह से हमने बहुत ही मज़ा किया। म्यूज़िक था, डांस था, डीजे लगाया था, सूफी नाइट हुई यहाँ पर। तो ये दो दो रात और 3 दिन थे कुल मिलाकर। इसकी मस्ती देखते ही बनती थी। जो लोग आए थे उन्होंने खूब एंजॉय किया। तो ऐसे कुछ पल खुशियों के हमेशा निकाल लेने चाहिए, ज़रूर निकाल लेने चाहिए। रात का नज़ारा देखिएगा, रोशनी में नहाया हुआ, बहुत शांत, बहुत शांत। सोचिए चारों तरफ जंगल, और जंगल के बीचों बीच बना यह रिजॉर्ट।
बहुत कुछ कह जाता है अंधेरा भी, और रोशनियाँ तो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये सूप देखिएगा, ये नाश्ते का समय है, पाव है ये और सूप, इसी से हमने शुरुआत की खाने की। और ये देखिएगा सैलड है, तरह तरह के सैलड रखे थे, पापड़, अचार, और ये नॉन वेज वालों के लिए अलग था, ये वेज वालों के लिए अलग था, अलग अलग लिखा हुआ था। अगर खाना स्वादिष्ट ना हो तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। यहाँ की मैंने ख़ास बात देखी, कोई भी डिश, कोई भी व्यंजन हमने चखा, सब कुछ स्वादिष्ट, परोसने का तरीका भी अच्छा था, स्वादिष्ट था, मसाले भी प्रॉपर थे, और जिसको अगर नमक कम लगे नमक ऊपर से डाल सकता है, इसलिए इन्होंने कम नमक रखा। मसाले ठीक थे जी, जैसे लोग पसंद करते हैं खाना। पंजाबी भी था यहाँ पर, दक्षिण भारतीय व्यंजन भी थे, इन्होंने पहाड़ी दाल भी रखी थी। तो स्वागत है मालती जी आपका हमारे स्टूडियो में। आज मैंने स्टूडियो बाहर रखा है क्योंकि हम स्वयं भी घूमने आए हैं। एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है उत्तराखंड में, कॉर्बेट एलिगेंस, ये रिट्रीट। तो मेरे साथ मालती जी मौजूद हैं, मैं इनसे कुछ सवाल करूंगी। मालती जी, सबसे पहले तो आप बताएं, क्या आपको घूमना पसंद है? हाँ जी, घूमना मुझे बहुत पसंद है, घूमने, और ये सब क्रेडिट जाता है मेरे पति को जी। आपके हस्बैंड का नाम बताएंगे? हाँ, संजय शर्मा है जी, और वो एक ट्रैवल एजेंट है, और उनको खुद भी घूमने फिरने का बहुत शौक है। जी, उनकी ट्रैवल एजेंसी का नाम और कहाँ हाँ, से वो डील ये करते हैं? हमारी फरीदाबाद में नेहरू ग्राउंड में है, TSS ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से। और तो आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप जो है ये घूमने के लिए, क्या आप पहाड़ों में जाती हैं या तीर्थ स्थलों में जाती हैं या राजस्थान गई हैं, गुजरात, कहाँ कहाँ गई हैं? आप ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को। हम हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान सब जगह गए हैं, और सब जगह की अलग अलग विशेषता है, सब जगह अच्छा लगता है। पहाड़ों में घूमने का अलग मज़ा है, और उत्तराखंड में जाओ। जी, मैं एक चीज़ जानना अभी हम लोग उत्तराखंड में बैठे हैं। हाँ जी। देखिए, उत्तराखंड में हम रिजॉर्ट में बैठे हैं, रिजॉर्ट में घूमना और होटल्स में घूमने में आपको क्या अंतर लगा? रिजॉर्ट में घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रिजॉर्ट का ठहरने का मज़ा अलग है, अलग ये है। कहना चाहती रिजॉर्ट का एरिया बड़ा होता है, उसमें ग्रीनरी और काफ़ी बड़े स्पेस में होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। होटल का वही अंदर का स्पेस होता है, बस छोटा होता है, इस वजह से। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है कि वो होटल प्रॉपर्टी पसंद करते हैं, रिजॉर्ट पसंद नहीं करते, जंगल पसंद नहीं करते, नेचर पसंद नहीं करते। इस बारे में आपके कुछ विचार बताएंगे? ये देखो, सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। मुझे तो नेचर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे रिजॉर्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। रिजॉर्ट में क्योंकि नेचर को एंजॉय करते हैं हम जी। मैं एक चीज़ खुला होता है रिजॉर्ट, इसलिए ग्रीनरी, नेचर, ये सारा हम उसमें राउंड लगाते हैं, वो अच्छा लगता है पूरा उसमें। जी, राजस्थान के बारे में मैं जानना चाहूँगी। राजस्थान में अभी कुछ सालों पहले आप कहाँ कहाँ गई थी? वहाँ तो रेत होती है बहुत, तो वहाँ तो रिजॉर्ट नहीं था, वहाँ तो टेंट होते हैं जोधपुर, उदयपुर में। और आप जयपुर गई हैं, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ जयपुर, राजस्थान के कौन सी जगह से आप बिलोंग करते, बताएंगी कुछ? हाँ जी, मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म राजस्थान का ही है, मैं राजस्थान की हूँ, लेकिन रहती हरियाणा में हूँ बचपन से। तो राजस्थानी में कुछ बता दीजिए घूमने के बारे में। राजस्थानी भाषा में कौन सी भाषा बोलती है? राजस्थान बहुत अच्छा शहर है, और राजस्थान तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पैदाइशी हुई राजस्थान की। तो भाषा की बात करें तो आप कौन सी भाषा, राजस्थान में कौन सी भाषा जानती हैं बोलना? राजस्थानी जानती हूँ मैं। कुछ बोल के दिखाएंगी यात्रा के बारे में अपनी भाषा में? हाँ, मैंने राजस्थान बहुत चोखो लगे, मारो राजस्थान तो है ही सबसे बहुत अच्छो। जी। एक चीज़ और बताएंगी आपकी, पीछे आप, मैंने सुना था आप जोधपुर गई थी, तो हाँ जी, टेंट में रहते जैसलमेर, जोधपुर गए थे हम। वहाँ तो रेत में आपका कैसा अनुभव था? जो सुनहरी रेत थी जो आप, वो बहुत अच्छा था। राजस्थान की रेत बालू रेत होती है, रेतीली, वो एकदम गोल्ड कलर होता है उसका, सोने जैसी चमकती। उस पर आप बैठ भी जाओगे और फिर उठोगे तो आपको वो चिपकती ही नहीं है, जैसे आप झाड़ोगे वो एकदम क्लीन हो जाते हैं। बाकी ये रेत जो होती है ऐसे चिपक जाती है, वो वैसे ही नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है वहाँ की रेत। और सर्दियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? पहाड़ों की ठंड
और राजस्थान की रेत? ठंड राजस्थान में भी बहुत होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि राजस्थान में रेत होती है, बालू रेत जो होती है, दिन में गर्म हो जाती है, दिन में तो वहाँ टेम्परेचर सही रहता है, रात में वो ठंडी हो जाती है, इसलिए रातें वहाँ बहुत ठंडी होती है जी। रात में। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि आप जो घूमती हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ घूमती हैं, परिवार के साथ घूमती हैं, फैमिली फ्रेंड्स, बच्चे, उनमें क्या अंतर आपको नज़र आता है? हम फैमिली के साथ भी जाते हैं, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों, उसमें भी हम बहुत इंजॉय करते हैं। और हमारा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है बहुत अच्छा, तो हम ग्रुप में जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फ्रेंड्स के साथ ये होता है, ज़्यादा मज़े आती है, सारी फ्रेंड्स होती है हम लोग, और सारे फ्रेंड्स तो के गेम्स खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक होता है, सब कुछ होता है उसमें, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। कि यात्रा से हम लोग क्या सीख पाते हैं, क्या सीखते हैं, आपको क्या लगता है? यात्राएं हर मनुष्य को करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल, देखो यात्रा तो ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है अलग अलग जगह के बारे में, कि दुनिया देखो कितनी खूबसूरत है। अगर हम घर में ही रहेंगे तो हमें कहाँ पता चलेगा, दुनिया में जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, है ना। देखिए, मैं आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बता देती हूँ, जैसे मैंने पुस्तकें यात्रा पर लिखी हैं, धूप छाग और रेख, ये विदेश यात्रा पर लिखी है। दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, उसके बाद अमेरिका में 22 के 22 दिन अमेरिका में मैंने लिखा, अमेरिका यात्रा की मैंने, और उसके बाद भारत के लिए भी यात्रा की, का से कुदरत, ये मेरे 3 यात्रा संस्मरण है, ये अमेज़न पे उपलब्ध हैं। बस मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्या, जैसे मैंने तो अनुभव किया विदेश यात्रा और भारत में, विदेश विदेश की यात्रा में मुझे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कि इतना हैरान कर देने वाली वहाँ टेक्नोलॉजी है, सफाई है, खुलापन है। और जैसे इन भारत में, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस्ड है, आप कहीं भी चले जाइए लोग हमेशा आपको मिलेंगे। छुट्टी वाले दिन तो ऐसा लगता है जैसे छुट्टियों में बाढ़ आ गई है लोगों की, पर्यटन स्थलों पर। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने कोई विदेश यात्रा की है या आगे भविष्य में करने का विचार है आपका? हाँ जी, आपने पहले कभी की है विदेश यात्रा? विदेश में, हाँ, हमने थाईलैंड गए थे, जी। बताया, वहाँ पे वो विदेश यात्रा की थी। उसके बाद अभी हमें फिर जाना है जी। जून एंड में या जुलाई में, मिड में, कहाँ जाना है देखो आपको? सिंगापुर जाना है, जी। क्रूज़ यात्रा सिंगापुर, उसके बाद फिर हमारा यूरोप का है। जी। अंत में मैं सब दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि घूमना चाहिए सबको। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ आज मालती शर्मा जी, ट्रैवल एजेंट चलाते हैं, इनके बेटर हाफ। तो देखा आपने, इन्होंने संदेश दिया कि सबको घूमना चाहिए, क्योंकि घूमने से ना हमारे दिमाग की जो नसें होती हैं ना, वो खुल जाती हैं, तनाव दूर भाग जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक हमें आज्ञा दें। और आप भी अपने कमेंट्स अवश्य दें और बताएं मुझे कि आप कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे जहाँ आप नहीं घूमे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये था हमारा ग्रुप, हम इकट्ठे घूमे, हमें बहुत मज़ा आया। और दोस्तों, हनुमान धाम मंदिर है, वहाँ जाना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।